नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। हम पढ़ रहे थे राना टिग्रीना के बारे में। राना टिग्रीना जो फ्रॉग है ना, जो मेंढक है, इसके हम क्लासिफिकेशन को देख चुके हैं, इसकी हैबिटेट को देख चुके हैं कि इसे हम ये भी पढ़ा था हमने कि इसे इंडियन बुल फ्रॉग भी कहते हैं क्योंकि ये बड़े आकार का होता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इंडियन बुल फ्रॉग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा बड़े बड़े से ग्रीन कलर के मेंढक निकल आते हैं। क्या है वो? राना टिग्रीना है और इंडिया में खूब पाए जाते हैं, उसे इंडियन बुल फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, ठीक है, हैबिटेट देख लिया, थोड़ी बहुत उसकी स्ट्रक्चर भी हमने देख ली थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फ्रॉग के पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए आप ध्यानपूर्वक, सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम के बाद में हम इसकी थ्योरी देखेंगे कि क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, जो इसकी आहार नाल है उसका अध्ययन कर लेंगे। फिर एलिमेंट्री कैनाल हो जाने के बाद में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचक ग्रंथियाँ इसके अंदर पाई जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पाचन किस प्रकार से हो रहा है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, सामने देखिए एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में कुछ थोड़े बहुत अदर ऑर्गन भी बताए गए हैं, ठीक है, तो देख लो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हो जाते होता है कुछ डायग्राम में कि हार्ट के बारे में भी बताना पड़ता है, ठीक है, इससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, ये सबसे बड़ी जो ग्लैंड है ना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाने वाली, वो होती है लीवर, जिसे यकृत भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? यकृत भी बोलते हैं। और लीवर के बिल्कुल सेंटर में मध्य में हार्ट पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आ गई आपको बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर आपको एक लंबी सी एक नली दिखाई दे रही होगी, ठीक है, एक लंबी सी नली आपको दिखाई दे रही है और इस नली के दोनों तरफ कुछ आपको ऐसी हॉट डॉग जैसी संरचना दिखाई दे रही है। वो खाने वाला होता है ना हॉट डॉग, वैसी संरचना आपको इसमें दिखाई दे रही है। क्या है? ये इसकी किडनी है और इस किडनी में से दो क्या निकल रही है बच्चों? दो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं दो नलियाँ निकल रही है और ये नलियाँ जाकर किस में खुल रही है? रेक्टम में खुल रही है, मलाशय के अंदर जाकर खुल रही है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, हम एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने सिर्फ आपको नॉर्मली बता दिया कि ये हार्ट है, ठीक है, ये किडनी है और किडनी से निकल रही है दो नलियाँ और नलियाँ जाकर खुल रही है रेक्टम के अंदर। किडनी में सबको ही पता है यूरिन का फॉर्मेशन होता है, मूत्र का निर्माण होता है, वो इन नलियों द्वारा कहाँ पहुँचा दिया जाता है? रेक्टम में पहुँचा दिया जाता है। हमारा मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक है हमारा फ्रॉग का पाचन तंत्र। देखिए आप, सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले तो क्या होता है, मुख वगैरह बना के नहीं बताया गया है, मैंने मुख नहीं बनाया है, ना ही बकल कैविटी बनाई है, ठीक है, मैंने ना ही फेरिंग्स बनाई है। यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है किससे? ईसोफेगस से स्टार्ट किया है, ग्रसिका से स्टार्ट किया है। देखिए आप ध्यानपूर्वक, ईसोफेगस एक पतली, एक ईसोफेगस क्या है? एक नली है, एक नली समान संरचना है। ग्रसिका होती है, ये क्या होती है? इसको ग्रास नली के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रसिका या जो ईसोफेगस है वो सीधी जाकर खुलती है स्टोमच के अंदर, आमाशय के अंदर जाकर खुलती है, ठीक है। और आमाशय जाकर किस में खुलती है? आंत्र में खुलती है, छोटी आंत्र। इसको किस नाम से जाना जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से भी जाना जाता है। आमाशय जाकर खुलती है इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। फिर छोटी आंत के जो आगे वाला भाग आपको दिख रहा है मलाशय, तो मलाशय से पहले जो थोड़ा ये भाग है ना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बड़ी आंत। क्या बोलेंगे इसको? लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे वाला भाग कहलाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के आगे वाला भाग कहलाता है रेक्टम, मलाशय है ये। इसमें जो एक्सक्रेटरी जो मटेरियल है, जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ है, मल वगैरह, उसका क्या होता रहता है? यहाँ पे स्टोरेज होता रहता है। फिर यहाँ पर आगे की तरफ आप देखिए, आगे की तरफ है यहाँ पर क्लोएका।
जिसको क्या बोलते हैं, अवस्कर के नाम से भी जाना जाता है। देखो हमारे अंदर है ना अलग है, हमारे अंदर तो क्या है, एनस पाया जाता है, ह्यूमन के अंदर पाया जाता है एनस पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, एक पेनिकल होल भी पाया जाता है जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। आई बात आपको समझ में। लेकिन यहाँ पर पाया जाता है क्लोएका। क्लोएका के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्लोएका नाम का एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इसके अंदर क्या होता है, मतलब ये क्लोएका किसके समान कार्य कर रहा है, क्लोएका एनस के समान भी कार्य कर रहा है, और यही यूरिन के उत्सर्जन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए भी कार्य कर रहा है। लेकिन ह्यूमन के अंदर तो जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो मल वगैरह है, उसको एक्सक्रीशन करने के लिए, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए अलग पाया जाता है, मतलब एनस पाया जाता है, ठीक है। और जो यूरिन होता है उसको बाहर निकालने के लिए अलग ही एपरेटर या अलग ही छिद्र पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कॉमन छिद्र पाया जा रहा है, एक ही क्लोएका नाम का एक छिद्र पाया जा रहा है। इस क्लोएका के अंदर ही क्या खुल रहा है, इसकी मूत्रवाहिनी भी खुल रही है क्लोएका के अंदर ही, ठीक है। इसकी यूरिनरी जो डक्ट है वो भी किस में खुल रही है, क्लोएका में खुल रही है। और यहाँ तक कि जो इसका मलाशय है, ठीक है, वो भी किसके अंदर खुल रहा है, इसका जो मलाशय है, रेक्टम है, वो भी क्लोएका या अवस्कर के अंदर ही खुल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो क्लोएका है ये बाहर खुल रहा है क्लोएकल एपरेटर द्वारा, अवस्कर द्वार के द्वारा, ठीक है। तो यहां तक तो आ गई आपको बात समझ में। अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, यहां पर ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये क्या चीज है, ये यकृत है। क्या है इसका, यकृत है, लीवर है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। और लीवर के पास में कौन अटैच हुई हुई है, गैल ब्लैडर, पित्ताशय। किसका निर्माण हो रहा है, पित्त, मतलब कि कौन सी ग्लैंड है यहाँ पर, गैल ब्लैडर, पित्ताशय पाई जा रही है यहाँ पर। और पित्ताशय में पित्तरस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पित्तरस, बाइल जूस का निर्माण होता है। पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। फूड को डाइजेस्टिव करने वाले किसी भी टाइप के एंजाइम हमें पित्ताशय के अंदर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ किसका निर्माण होता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, पित्तरस का निर्माण होता है, जो कि क्या कर देते हैं, आंतों के अंदर भोजन के पाचन के लिए जो अम्लीय माध्यम था ना, उसे क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। देख लो बिल्कुल ध्यान से, देखो ये हार्ट है, हार्ट के दोनों तरफ लीवर है, लीवर की एक तरफ कौन है, गैल ब्लैडर, पित्ताशय है, पित्तरस बनता है इसके अंदर, ठीक है। ग्रसिका है, यहाँ पर ग्रसिका खुल रही है अमाशय में। और अमाशय के अंदर भी दो भाग है। कितने भाग होते हैं, अमाशय के अंदर भी दो भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अमाशय का ऊपरी भाग है वो ईसोफेगस से अटैच रहता है, और अमाशय का जो नीचे वाला भाग है, स्टोमच का जो पोस्टीरियर पार्ट है, वो इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाकर खुलती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर थोड़ी सी आगे होता है रेक्टम, रेक्टम खुलता है क्लोएका में, और क्लोएका खुलता है क्लोएकल एपरेटर के द्वारा बाहर एनवायरमेंट के अंदर। देखिए इधर आप ध्यानपूर्वक, फ्रॉग में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। जो मेंढक है उसमें पूरी तरह से कंप्लीट वेल डेवलप क्या पाई जाती है, पाचक नाल पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। सबसे पहले शुरुआत होती है माउथ से। किससे स्टार्ट होती है, माउथ से होती है। देखो मैंने माउथ वगैरह इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इससे पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था तो पूरा डायग्राम मैंने उसमें बता दिया था। ऐसा बनाया था मैंने, ऐसा, ऐसा माउथ बनाया था मेंढक का, ठीक है। ये इसका माउथ था। क्या था इसका, ये माउथ था। तो माउथ वाइड होता है, माउथ चौड़ा होता है। इसका क्या होता है, माउथ चौड़ा होता है, बगल कैविटी में ओपन होता है, मुख गुहा के अंदर खुलता है। सीधी सी बात है भैया, जो भी हम माउथ से खाते हैं, जो भी लेते हैं अंदर, वो कहाँ जाता है, हमारी अंदर एक कटोरे नुमा एक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, बकल कैविटी। उस बकल कैविटी मुख गुहा के अंदर ही तो जाता है, तो माउथ खुलता है जाकर बकल कैविटी के अंदर, माउथ ओपन होता है बकल कैविटी के अंदर। सेकंड नंबर पर है बकल कैविटी, वाइड होती है, ये एक चौड़ी गुहा होती है, ये वाइड कैविटी होती है।
ठीक है। और इसके अंदर म्यूकस का सीक्रेशन होता रहता है। किसका सीक्रेशन होता रहता है? म्यूकस का सीक्रेशन होता रहता है। म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है अंदर, जो कि अंदर बकल कैविटी को चिकना बनाकर रखती है, चिपचिपा बनाकर रखती है, ठीक है। टीथ जो होते हैं इसके बच्चों, इसके अंदर जो टीथ होते हैं ना, वो केवल किस पर पाए जाते हैं? अपर जो पर ही पाए जाते हैं। जो निचला जबड़ा होता है, जो लोअर जो होता है, उसके ऊपर टीथ एब्सेंट रहते हैं, और जो अपर जो है, ऊपरी जबड़ा है, उसके ऊपर इसके अंदर टीथ पाए जाती है। साथ ही साथ इसमें फेरिंग्स के अंदर वोमेराइन टीथ भी पाई जाती है। फेरिंग्स के अंदर कौन से टीथ पाए जाते हैं? वोमेराइन टीथ भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसकी जो बकल कैविटी होती है, माउथ खुलता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी खुलती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स वह पार्ट होता है जिससे हम भोजन को निगलते हैं। क्या करते हैं? भोजन को निगलते हैं। फेरिंग्स से ही भोजन कहाँ पहुंच जाता है? फूड कहाँ पहुंच जाता है? ईसोफेगस में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? ईसोफेगस में पहुंच जाता है। फेरिंग्स के बारे में आप देखिए, बकल कैविटी एंड फेरिंग्स में क्लियर डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। फेरिंग्स के आगे वाला पार्ट ही, जो इसकी जो ये ग्रसनी है, देखो मेरी बात समझो आप, देखो ये क्या है? माउथ है। ये क्या है? ये माउथ है। ये क्या है? ये बकल कैविटी है। और ये क्या है बच्चों? यही तो फेरिंग्स है। और ये आगे ग्रसनी, और ये आगे ईसोफेगस है। फेरिंग्स और ईसोफेगस। लेकिन इसका फेरिंग्स थोड़ा अलग प्रकार का होता है। जो बकल कैविटी होती है वो फेरिंग्स में खुलती है, और फेरिंग्स खुलती है ईसोफेगस के अंदर, ग्रास नाल के अंदर। लेकिन क्या होता है बच्चों कि जो फेरिंग्स है ना, और जो इसकी ईसोफेगस है, जो ग्रसनी है और जो ग्रसिका है, उसमें अपन डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, अंतर का पता नहीं लगा सकते हैं। क्लियर अंतर पता ही नहीं चलेगा। हमारे तो क्या होता है, बिल्कुल देखो यहाँ पर तो क्या है, हमारी फेरिंग्स है, और पूरी लंबी क्या है, यहाँ पर ईसोफेगस है। लेकिन मेंढक के अंदर क्या होता है? फेरिंग्स और ईसोफेगस में क्लियर डिफरेंस का पता नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम? ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। यह एक शॉर्ट और वाइड मस्कुलर ट्यूब होती है। छोटी और चौड़ी मांसपेशियों से बनी हुई नली होती है। और ये तो बच्चे को पता है कि ईसोफेगस हमेशा किस में खुलता है? स्टमच यानी कि अमाशय में खुलता है, ठीक है। और अमाशय क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैले के समान स्ट्रक्चर होती है। दो काम है इसका, एक तो भोजन को एकत्रित करना, स्टोरेज करना फूड का। जो भी हम शादी ब्याह में जाते हैं तो आपने देखा होगा हम धमाधम खा लेते हैं बहुत सारा। कहाँ जाता है सारा का सारा? स्टमच के अंदर जाकर एकत्रित होता रहता है, फिर बाद में धीरे धीरे डाइजेशन होता रहता है। इसका जो एंटीरियर पार्ट है, जो समीपस्थ भाग है, जो ऊपरी वाला भाग है, ठीक है, वो कार्डियक स्टमच कहलाता है। कार्डियक अमाशय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और वो ईसोफेगस से कनेक्ट रहता है, ईसोफेगस से जुड़ा रहता है। और जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है ना स्टमच का, जो दूरस्थ भाग है या जो पीछे वाला भाग है, वो क्या कहलाता है? वो भाग कहलाता है पाइलोरिक स्टमच। क्या कहलाता है? पाइलोरिक अमाशय के नाम से जाना जाता है। और वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच्ड रहता है। देखो इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये वाला कौन सा पार्ट है? ये कार्डिया स्टमच वाला पार्ट है। ये ईसोफेगस से कनेक्ट रहता है, ठीक है, कनेक्टेड रहता है। और जो ये नीचे वाला पार्ट है ना बच्चों, ये नीचे वाला, ये पाइलोरिक स्टमच वाला पार्ट है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच रहता है, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे? सीधी सी बात है, स्टमच किस में जाकर खुल रहा है, ओपन हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। यह कोइल्ड व लॉन्ग होती है, कुंडलित व लंबी संरचना होती है। इसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, छोटे छोटे उंगली समान संरचनाएं पाई जाती है। जैसे यहाँ देख लेते हैं, मैंने एक आंत का एक टुकड़ा ले लिया छोटा सा, देखो ये ऐसे ले लिया इंटेस्टाइन का। अब इसमें आपको देखेंगे छोटे छोटे आपको इसमें सूक्ष्मांकुर से दिखेंगे, माइक्रोविलाई बोलते हैं इन्हें। और ये माइक्रोविलाई क्या कार्य करते हैं? ये फूड के जो डाइजेस्टिव फूड है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है। सतह देखो, ये इंटेस्टाइन के अंदर फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सतह में वृद्धि करते हैं। सरफेस जो एरिया होता है
उसके अंदर क्या करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। और देखिए आप ध्यानपूर्वक, इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन खुलती है, लार्ज इंटेस्टाइन में शॉर्ट होती है, चौड़ी होती है, इतनी शॉर्ट है कि दिखी नहीं दिखी है कहाँ पर, ठीक है, शॉर्ट है, चौड़ी है। और जो फिर ये जो स्मॉल जो इंटेस्टाइन थी ये खुल रही है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन कैसी है, छोटी है, चौड़ी है। लार्ज इंटेस्टाइन जाकर कहाँ खुलती है दोस्तों, जाकर कहाँ खुलती है, ये रेक्टम में खुलती है। किसमें खुलती है, रेक्टम में खुलती है। और रेक्टम जाकर ओपन होता है क्लोएका में, और क्लोएका ओपन होता है क्लोएकल एपरेटर द्वारा बाहर, ठीक है। तो आई होप जो आज मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग वाला जो टॉपिक पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप आराम से पेन कॉपी लेके हाथों हाथ नोट्स बनाया करो। कुछ बच्चे तो बनाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मैंने उनकी कॉपी में देखा अच्छे अच्छे नोट्स बना रखे हैं। और कुछ होते हैं उनको ध्यान ही नहीं है कि क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, ठीक है। तो लापरवाही मत कीजिए, अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ में पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और सभी अपना ख्याल रखिए।